दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आइए आज इस वीडियो में बात करेंगे MS वर्ड। MS वर्ड का अभी हम लोग सेशन चला रहे हैं। इसमें होम टैब के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। अब हम जो बताने वाले हैं वो इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में जो भी ऑप्शन है उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कवर पेज का ऑप्शन मिल रहा है। इंसर्ट टैब में कवर पेज, अगर आप चाहें तो MS वर्ड में कवर पेज बना सकते हैं। कवर पेज बनाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में कवर पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन का आपको कवर पेज दिख रहा है। किसी भी डिज़ाइन को आप कवर की तरह यूज़ करने के लिए सिंपली उस पर क्लिक करना होगा और आपके पेज पे वो कवर पेज इंसर्ट हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कंटेंट वगैरह डालना है कवर पेज के ऊपर, वो आप यहाँ से एडिट करके डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑथर वगैरह का नाम है, कोर्स का नाम हो गया, कुछ उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो जो भी आप डिटेल्स यहाँ पे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। वो कवर पेज की तरह आपका यहाँ पे काम करेगा। कवर पेज में जैसा कि आप बताएं कि बहुत सारा अलग अलग कवर पेजेस हैं। जो भी लेना होगा आपको सिंपली क्लिक करेंगे उस पर, वो कवर पेज आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और अपने हिसाब से जहाँ कहीं भी टेक्स्ट वगैरह लिखा है तो आप अपने हिसाब से उस कवर पेज का नाम वगैरह, डेट वगैरह, सब टाइटल वगैरह जो भी आपको देना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। कवर पेज को हटाने के लिए सिंपली कवर पेज पे क्लिक करना है। नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव कवर पेज, इस पर क्लिक करते ही आपका कवर पेज हट जाएगा दोस्तों। दूसरा है ब्लैंक पेज। अगर आप चाहते हैं कि पेजेस को इंसर्ट करना तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। देखिए नया पेज आ गया, फिर ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, फिर दूसरा पेज आ गया। जितने बार भी क्लिक करेगा जाएगा ब्लैंक पेज के ऊपर, नया नया पेज इंसर्ट होता जाएगा। जो भी पेजेस हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 मतलब 4 नंबर पेज पे एक्टिव है और टोटल पेज अपने पास 4 है। और इसमें स्क्रॉल करके हम दूसरे पेज पे चले जाते हैं तो फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दूसरे पेज पे एक्टिव है और 4 पेज टोटल है यहाँ पे। तो ब्लैंक पेज से दोस्तों आप लोग नया पेज इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे पेज ब्रेक का ऑप्शन। पेज ब्रेक से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है और हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को जो है कहीं से ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए। तो जैसा कि कर्सर को आपको रखना है जहाँ पे भी से भी आप अपना पेज को ब्रेक करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों पेज ब्रेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे कर्सर हमारा ब्लैंक था तो उसके ठीक नीचे वाला जो टेक्स्ट है हमारा वो दूसरे पेज पे आ गया है। इसका मतलब पेज वहाँ से ब्रेक हो गया है। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा था और इसके नीचे वाला जो भी टेक्स्ट है वो दूसरे पेज पे शिफ्ट हो गया, मतलब वहाँ से पेज टूट गया है। ये तो रहा पेज ब्रेक का ऑप्शन। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है टेबल का। अगर आप टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए टेबल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे रॉ और कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं। जितना भी रॉ और कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे उतना रॉ उतना कॉलम इंसर्ट होगा। यहाँ पे बाय सिलेक्शन मेथड जो है 8 रॉ और 10 कॉलम ही एक बार में आप इंसर्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करना होगा तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो जितना आप चाहते हैं रॉ कॉलम इंसर्ट करना, बस उतना आप क्लिक करेंगे उतना रॉ कॉलम इंसर्ट हो जाएगा दोस्तों। एक तो तरीका इंसर्ट करने का ये रहा। दूसरा जो ऑप्शन है अपने पास इंसर्ट करने का, वो टेबल में ही इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पूछा जाएगा कितना नंबर ऑफ रॉ चाहिए और कितना नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। आप जितना वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक टेबल बन के आ गया है। दूसरा इसमें और भी तरीके हैं एक ड्रॉ करके, जैसे कि ड्रॉ टेबल के ऑप्शन से आप जो है ड्रॉ करके टेबल को बढ़ा सकते हैं। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन के ऊपर क्लिक करा जाएगा और इस प्रकार से जो है आप ड्रॉ कर करके और आप अपना जितना भी रॉ और कॉलम चाहिए उतना यहाँ से बना सकते हैं दोस्तों। तो ये 3 तरीका है टेबल बनाने का जो कि मैंने बताया। एक बाय सिलेक्शन मेथड, यहाँ से इंसर्ट में जाकर आप सिलेक्ट करके रॉ और कॉलम ले सकते हैं। दूसरा इंसर्ट टेबल के माध्यम से, और तीसरा ड्रॉ टेबल को यूज करके। हम यहाँ पे कोई टेबल जो हमारा बना है उसमें हम कुछ कंटेंट फिल कर लेते हैं दोस्तों और फिर आपको कुछ और भी ऑप्शंस टेबल से रिलेटेड बताते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं एक टेबल बनाया और इस टेबल पे कुछ कंटेंट वगैरह दे दिया है। एक सिंपल कंटेंट है और डाटा बना है जिसमें नेम और कुछ मार्क्स वगैरह बच्चे का अपडेट किया गया
और हमें टोटल से रिगार्डिंग कुछ काम करना बताएंगे। अभी जो हमारा, जैसे आप टेबल को इंसर्ट किए हैं तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे टेबल एक डिज़ाइन का एक जो टैब है वो हमारे D1 में ऐड हो गया है, और दूसरा एक लेआउट। दोनों ऑप्शन को मैं सिंपली इस वीडियो में बताऊंगा, और फिर अगले वीडियो में अब टेबल के आगे जो ऑप्शन होंगे उनके बारे में बात किया जाएगा। तो एक डिटेल में मैं इस टेबल को आपको एक बार बता दूं। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, जो भी हमारा टेबल का डिज़ाइन अगर आप बदलना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं या टेबल का स्टाइल वगैरह बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको सिंपली टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेबल को सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ये जो प्लस का साइन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना होगा, टेबल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। टेबल सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है इस कॉर्नर पे, और यहाँ से जो भी डिज़ाइन में आप अपने टेबल को चेंज करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है। इसमें से कोई भी स्टाइल को आपको दोस्तों क्लिक करना है, उसी स्टाइल में आपका कंटेंट जो है, टेबल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप टेबल का स्टाइल वगैरह को बदलने का काम कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे शेडिंग वगैरह का भी ऑप्शन है। अगर इसका शेडिंग आपको पसंद नहीं है तो आप अपने हिसाब से जो है कोई भी शेडिंग को यूज कर सकते हैं। जो भी शेडिंग आप यूज करेंगे आप उस पर सिंपली क्लिक करेंगे, वैसा शेडिंग जो है उस टेबल का हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों बॉर्डर का स्टाइल। बॉर्डर का कैसा स्टाइल चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्टाइल चाहिए आप ले सकते हैं, और आगे जो भी आप टेबल ड्रॉ करेंगे या फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके भी आप उसका स्टाइल जो है आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, वो टेबल का जो है बॉर्डर का स्टाइल यहाँ पे बदलने का काम हो रहा है। तो यहाँ से आप स्टाइल बदल सकते हैं। दूसरा दोस्तों कि आप यहाँ पे टेबल का विड्थ वगैरह, जो बॉर्डर है उसका विड्थ वगैरह को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो भी जिस पे भी क्लिक कर रहा उसका बॉर्डर का जो विड्थ है वो यहाँ पे बढ़ने का काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों बॉर्डर वगैरह यूज कर सकते हैं, बॉर्डर लगाने का काम कर सकते हैं। जो भी आप टेबल है इसको सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर वगैरह लगाएंगे तो इस तरह से जो है बॉर्डर लग के भी आ सकता है। तो इस तरह से बॉर्डर लगाने का काम किया। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा जो हमारे पास D1 में जो टैब है वो है लेआउट है, टेबल से रिगार्डिंग। और इसमें आप टेबल से रिलेटेड जो भी काम है यहाँ पे करने का काम कर सकते हैं। जैसे कि ड्रॉ टेबल और इरेज टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। ड्रॉ टेबल और इरेज टेबल से आप ड्रॉ टेबल से आप नया टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया ही है। इरेज टेबल के माध्यम से आप टेबल को इरेज करने का काम कर सकते हैं। जैसे कि जो भी आपका रॉ और कॉलम है जो एक्स्ट्रा है, अगर आप चाहते हैं उसको डिलीट करना या सिंपली पूरा टेबल को इरेज करना, तो फिर आपके पास इरेज का एक ऑप्शन दिया गया है, इससे आप इरेज कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद दोस्तों आता है डिलीट वगैरह करने का। जैसे कि डिलीट में डिलीट सेल कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमने रॉ और कॉलम यहाँ पे इंसर्ट किया है उसमें रॉ और कॉलम तो है ही, और साथ में जो एक बॉक्स हमें मिल रहा है इसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। तो अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि सेल को डिलीट करना, कॉलम को डिलीट करना, रॉ को डिलीट करना या फिर से पूरे टेबल को डिलीट करना, तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है। आप यहाँ से किसी भी रॉ, कॉलम, सेल और टेबल को डिलीट कर सकते हैं। बस आपको सिंपली क्लिक करना होगा, और क्लिक रॉ पे क्लिक करेंगे, डिलीट रॉ पे, तो देखिए दोस्तों वो रॉ जो है वो हमारा डिलीट हो गया है। अगर किसी भी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, वो कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। और टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल डिलीट हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आप रॉ, कॉलम और टेबल वगैरह को डिलीट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें लेआउट टैब में हमारे पास इंसर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। इससे आप रॉ और कॉलम को इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया है दोस्तों और इंसर्ट अबव करेंगे तो उसके ऊपर जो है ठीक ऊपर एक रॉ इंसर्ट हो गया है। अगर यहाँ पे क्लिक किए इसके नीचे चाहिए तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे, और इसके लेफ्ट में चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट, और इसके राइट में चाहिए तो इंसर्ट राइट। तो इस प्रकार से आपको ब्लैंक रॉ कॉलम आप यहाँ से सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल का। अगर किसी भी सेल को आप तोड़ना चाहते हैं तो इसमें भी आप चाहते हैं कि इसी सेल के अंदर में रॉ कॉलम को इंसर्ट करें, तो उसके लिए स्प्लिट सेल का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों पूछेगा कितना नंबर ऑफ रॉ, कितना नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पर डालेंगे और ओके करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मैंने सेल पे अपना कर्सर रखा था वो सेल में अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रॉ और कॉलम में बट गया है। तो ये स्प्लिट किया है, मतलब स्प्लिट टूट गया है। ये जो रॉ सेल एक था वो स्प्लिट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 कॉलम
लेना चाहता हूँ तो 3 कॉलम डाला और ओके बटन पे क्लिक किया तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 3 कॉलम में बट गया है। उसी प्रकार से दोस्तों स्प्लिट टेबल का ऑप्शन है। अगर टेबल को 2 पार्ट में तोड़ना चाहते हैं तो कर्सर जहां पे भी रखेंगे आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे, वहां से जो है हमारा टेबल है वो 2 पार्ट में टूट गया है, स्प्लिट हो गया है। तो यहाँ से आप स्प्लिट करने का काम कर पाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों मर्ज। मर्ज का मतलब होता है मिलाना। आप इसमें हेडिंग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं मर्ज का। जैसे कि हम यहाँ पे कर्सर रखे हैं, इंसर्ट एबव पे क्लिक किया, एक हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से जो है एक रॉ आ गया है और इस रॉ को हम चाहते हैं मर्ज करना। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके देखिए पूरे हम रॉ में जो भी सेल है उनको ऊपर में सिलेक्ट कर दिए और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पे क्लिक किया दोस्तों। तो जैसे मैंने मर्ज सेल पे क्लिक किया, जो भी बीच में लाइन था वो लाइन क्या हो गया दोस्तों, वहां से हट गया है। अब यहाँ पे सिंपली हम मान लीजिए कि मार्कशीट यहाँ पे लिखने का काम किए और इसको हम चाहते हैं कि सेंटर में लाना। तो सेंटर में लाने के लिए अपने पास दोस्तों यहाँ पे अलाइनमेंट सेक्शन दिखाई पड़ रहा है और उसके बीच वाले पे क्लिक करिएगा अलाइन सेंटर पे, तो आपको ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से मैं इसका साइज को बड़ा कर लिया है और टेक्स्ट का साइज बड़ा करना वगैरह ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। अब यहाँ पे आता है दोस्तों अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में जैसे कि आप यहाँ पे टॉप अलाइन लेफ्ट है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर से जो है जो सेल है हमारा उसमें ऊपर से सटा हुआ टेक्स्ट रहेगा, ये बीच में रहेगा दोस्तों और ये मिडिल में रहेगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इसका साइज बढ़ाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये मिडिल और ये टॉप देख रहे हैं दोस्तों, ये 3 अलाइनमेंट है। ये टॉप लेफ्ट, ये आ गया आपका सेंटर लेफ्ट और ये बॉटम लेफ्ट। तो उसी प्रकार से फिर मिडिल का है ऊपर सटा हुआ रहेगा, फिर बीच में नीचे सटा हुआ, फिर ये राइट नीचे सटा हुआ, फिर जो है बीच में राइट से और यहाँ पे राइट टॉप। तो ये 8 प्रकार का जो अलाइनमेंट है, इस अलाइनमेंट को आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए। फिर से मैं इसको बीच में चाहता, बीच में क्लिक कर दिया हुआ हूँ और ये हमारा टेक्स्ट जो है वो बीच में आ गया है। उसके बाद दोस्तों आता है टेक्स्ट डायरेक्शन का। अगर आप चाहते हैं कि इसका टेक्स्ट का डायरेक्शन वगैरह चेंज करना तो सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किए और टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर क्लिक किया तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो है चेंज हो पा रहा है। तो टेक्स्ट आपको कैसा चाहिए आप उस हिसाब से जो है अपना टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सेल का मार्जिन वगैरह दिया है कि जो भी मार्जिन वगैरह को आप कम यहाँ से ज्यादा कर सकते हैं, जो भी सेल है उसमें मार्जिन वगैरह को कम ज्यादा करने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी सेल वगैरह सिलेक्ट है या टेबल सिलेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग जो है मार्जिन, सेल मार्जिन का मतलब ये जो चारों तरफ से जो है ये मार्जिन है, ये सेल का मार्जिन हुआ जो कि हम यहाँ से भी आपको कम करने का काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा सेल का मार्जिन कम हो गया। उसी प्रकार से शॉर्ट का ऑप्शन है, शॉर्ट ऑप्शन से आप काम कर सकते हैं अरेंजमेंट करने का। जैसे शॉर्ट पे क्लिक किए और यहाँ पे असेंडिंग में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे जो डाटा है हमारा वो यहाँ पे डिसेंडिंग में चेंज हो गया है और यहाँ पे असेंडिंग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे असेंडिंग में हमारा डाटा चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जो भी हमारा टेबल है इसको हम चाहते हैं कि टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो है वो टेबल जो है टेक्स्ट में बदल गया है, टेबल हट गया और जो भी टेक्स्ट है वो सिर्फ टेक्स्ट हमारे पास आ गया है दोस्तों। उसके बाद लेआउट में आपको एक ऑप्शन बता दूं फार्मूला का, जिससे हम यहाँ पे जो भी मार्क्स है उसके मार्क्स को यहाँ पे कैलकुलेट करने का काम करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फार्मूलाज में इक्वल टू सम लेफ्ट आपको दिखाई पड़ेगा जी फार्मूला, आपको यही रहने देना है दोस्तों और सीधे सिंपली ओके बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे हम क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है मोहन यहाँ पे जो भी मार्क्स है वो कैलकुलेट होकर यहाँ आ गया है। उसके बाद दोस्तों आता है फिर हम लोग नीचे कैलकुलेट करना चाहते हैं, फिर सिलेक्ट किए, फिर फार्मूलाज में गए, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों इक्वल टू सम एबव दिखाई पड़ रहा है। तो इस एबव को आपको सिंपली करना होगा लेफ्ट और क्लिक करना है ओके बटन पे दोस्तों। तो फिर यहाँ से इसका कैलकुलेट हो गया। उसी प्रकार से फिर से फिर यहाँ पे एबव दिखा रहा और फिर यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट और फिर ओके बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका जो भी कैलकुलेशन का काम है टोटल वगैरह निकालने का, आप फार्मूलाज के ऑप्शन से जो है वो कैलकुलेट करने का काम कर सकते हैं। इस पिक्चर वाले पे क्लिक करना है और दिस डिवाइस, अगर आपके सिस्टम में कहीं भी पिक्चर है तो उसके लिए दिस डिवाइस को यूज करना है और पिक्चर कहीं से भी आप अपने सिस्टम से उसको इंसर्ट कराने का काम कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे कोई भी पिक्चर है,
मैं उसको इंसर्ट कर ले रहा। और इंसर्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट हो गया है। पिक्चर इंसर्ट होने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि पिक्चर फॉर्मेट का एक जो टैब है वो हमारे रिबन में आ चुका है। यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप चाहें तो ये बीच वाले जो बटन दिख रहा है, इससे आप इस पिक्चर को रोटेट करने का काम कर सकते हैं दोस्तों। ये पिक्चर का रोटेशन के लिए होता है। दूसरा, ये जो है आपको नोड बना हुआ लास्ट में, इससे आप पिक्चर को छोटा बड़ा करने का काम कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो प्लस का साइन बन रहा है, इससे आप पिक्चर को मूव करने का काम कर सकते हैं। अभी हमारा मूव नहीं हो पा रहा, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है। अगर ये मूव आप कोई भी पिक्चर को नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए इसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे लेआउट का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा। आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, या कोई भी ऑप्शन को यूज करिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक टाइट का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस वाले पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो जैसे हम क्लिक करेंगे, अब आप इस पिक्चर को जो है कहीं भी आसानी से मूव कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया अपने पास। दूसरा जो तरीका है दोस्तों, यहाँ पे इसी पिक्चर फॉर्मेट वाले टैब में एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। इस रैप टेक्स्ट के वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पे एक टाइट का ऑप्शन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इस पे क्लिक करते ही दोस्तों आप इस पिक्चर को कहीं भी इजिली मूव कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था। तो ये पिक्चर को मूव करने का तरीका है। अगर आपको नहीं मूव करेगा तो यहाँ से आप मूव करा सकते हैं। अब पिक्चर के फॉर्मेट के बारे में बात करें, जो भी हमने पिक्चर इंसर्ट किया है इसमें कुछ फॉर्मेट संबंधित काम कर सकते हैं। जैसे कि पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करने का काम यहाँ से आप कर सकते हैं। जो भी पिक्चर आप सिलेक्ट किए हैं उसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव करने का काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड को वो रिमूव करके दिया है, तो रिमूव करने का काम कर सकते हैं बैकग्राउंड का। दूसरा है कि यहाँ पे करेक्शंस कर सकते हैं। जो भी आप ब्राइटनेस या शार्प वगैरह करना चाहते हैं, तो यहाँ से ब्राइटनेस और शार्प करने का काम कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो पिक्चर का एक फॉर्मेट है जिससे आप यहाँ पे पिक्चर में इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं, स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों इसी में कलर का। कलर वगैरह आप कुछ कलर कॉम्बिनेशन डालना चाहते हैं, सेचुरेशन हो गया, कलर टोन हो गया, री कलर हो गया, यहाँ से कोई भी यूज करना चाहते हैं, सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। उस प्रकार से आपका जो है कलर का एडजस्टमेंट हो जाएगा। वहाँ पे कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट दिया गया है, जैसे कि क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये कुछ आर्टिस्टिक टाइप इफेक्ट है। अगर इसमें से कोई भी कुछ चाहते हैं तो सिंपली आपको वैसा क्लिक करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आर्टिस्टिक इफेक्ट जो है इस पे के ऊपर अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी। अगर कुछ ट्रांसपेरेंसी टाइप इस टाइप का चाहते हैं आप, तो इस पे क्लिक करेंगे तो उस टाइप का ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो एडजस्टमेंट की बात थी। उसके बाद है कंप्रेस पिक्चर करना, कंप्रेस करने का काम। यहाँ पे आप क्लिक करके रिजोल्यूशन वगैरह आप जो भी सेट करेंगे यहाँ पे डाल सकते हैं। यूज डिफॉल्ट रेजोल्यूशन है और ओके बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये पिक्चर आपका कंप्रेस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है पिक्चर चेंज पिक्चर। अगर चाहते हैं कि नहीं कोई दूसरा पिक्चर लावे तो डायरेक्ट यहाँ से आप इस पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना होगा दोस्तों, और दूसरा कोई भी पिक्चर आप सिलेक्ट करेंगे वो पिक्चर डायरेक्ट चेंज करने का काम कर सकते हैं। रिसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, रिसेट करने का काम कर सकते हैं। तो अभी मैंने कुछ यहाँ पे इसके ऊपर कुछ इफेक्ट डाला नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे रिसेट करने का काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आर्टिस्टिक में गए, यहाँ से हम इसमें कुछ इफेक्ट डाल दिए और ये रिसेट पे क्लिक किया दोस्तों तो फिर से मेरा जैसा था वैसा हो गया। ये तो एडजस्टमेंट की बात थी। अब आते हैं पिक्चर स्टाइल में। पिक्चर स्टाइल में यहाँ पे देखिए दोस्तों कि तरह तरह का आपको पिक्चर का स्टाइल दिया हुआ है। जो भी स्टाइल आप लेना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक करना होगा, उस तरह का स्टाइल आपका ये पिक्चर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से कोई भी स्टाइल को आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, बस क्लिक करना है, वो स्टाइल आपका सेट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद पिक्चर का बॉर्डर लगाने का काम, जैसे कि पिक्चर बॉर्डर लगा सकते हैं आप। यहाँ से जो भी कलर आप यूज करेंगे उसका बॉर्डर जो है, ये देखिए रेड कलर का बॉर्डर लग गया है इसमें। और भी जैसे कि इसका मोटा पतला करना जो बॉर्डर है उसका, यहाँ से आप करने का काम कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है उसका डैश जो लाइन है उसको आप डैश वगैरह में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि उसका बॉर्डर का जो डैशेस वाला जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ से आप वगैरह चेंज कर सकते हैं। दूसरा इसमें पिक्चर का इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, जैसे कि प्रीसेट इफेक्ट। यहाँ से देखिए उसी प्रकार से इफेक्ट वगैरह है प्रीसेट का,
शैडो इफेक्ट है, यहाँ पे शैडो लगाने का काम कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन वगैरह यूज कर सकते हैं, नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा है दोस्तों। ग्रो वगैरह है, ग्रो कर सकते हैं आप, साइन वगैरह लगाने के लिए ग्रो कर सकते हैं। सॉफ्ट एज, किनारा को सॉफ्ट बना सकते हैं, यहाँ से बिवेल कर सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा वगैरह निकालना हुआ या उठा हुआ होना चाहिए टेक्स्ट वगैरह उसके लिए। और 3D रोटेशन वगैरह कर सकते हैं, रोटेट वगैरह करने का। तो ये सब पिक्चर का इफेक्ट दोस्तों, आप यहाँ से इफेक्ट वगैरह को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है पिक्चर का लेआउट। लेआउट वगैरह यहाँ पे है, जैसा आप यूज करेंगे उस तरह का आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि उस तरह का लेआउट आ रहा है। पिक्चर के साथ साथ आपको टेक्स्ट लिखने का ही परमिशन यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप पिक्चर का लेआउट वगैरह भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है आपका पोजीशन, कि पिक्चर का पोजीशन क्या होना चाहिए। यहाँ पे टेक्स्ट के साथ आप पोजीशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास सिर्फ इमेज है, फोटो है। अगर कोई आपके पास टेक्स्ट है और उसमें आप चाहते हैं कि फोटो का पोजीशन हो, तो उसके लिए आप टेक्स्ट लिखने के बाद इस फोटो को जो है आप सेट कर सकते हैं जहाँ भी चाहे। तो इसीलिए पोजीशन का दिया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप क्लिक करके आप लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, बीच में चाहिए, वो यहाँ से आप अपना टेक्स्ट का पोजीशन वगैरह को देख सकते हैं और उसको सेट करा सकते हैं दोस्तों। तो ये पोजीशन का काम है। उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा रैप टेक्स्ट के बारे में मैंने बताया। जैसे कि अभी हमारा टेक्स्ट जो है कुछ इस प्रकार से चाहिए, इन लाइन विथ टेक्स्ट चाहिए, स्क्वायर चाहिए, मतलब चारों तरफ से टेक्स्ट होना चाहिए और बीच में हमारा फोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टाइट वगैरह तो बता ही थे आपको, थ्रू यहाँ पे देख पा रहे होंगे चेंजेस। उसके बाद यहाँ पे बिहाइंड द टेक्स्ट, चूंकि जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके पीछे फोटो चला जाना, या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर फोटो आ जाना। तो यहाँ पर रैप टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं आप, जैसा यूज करना चाहते हैं उस हिसाब से। उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ऊपर लाने का है। ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट वगैरह बताएंगे और बनाते हैं, फिर बताते हैं। अभी चूंकि पिक्चर से रिलेटेड यहाँ पे काम हो रहा था, अब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी काम होगा उसमें हम आपको यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सेक्शन पैनल और अलाइनमेंट वगैरह में जो है आपको हम बताने का काम करेंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट तो आप देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे भी इस फोटो का अलाइनमेंट जो है अब वो चेंज हो रहा है। जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप अलाइनमेंट को सेट करेंगे, वहाँ पे जो है वो अलाइनमेंट चेंज होने का काम कर रहा है। अलाइन मिडिल किए, यहाँ से मिडिल में आ गया। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट का रोटेशन है। रोटेशन तो मैंने बताया ही है, फिर भी आप यहाँ से भी ऑप्शन के थ्रू भी रोटेशन का काम कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ग्रुप अनग्रुप है, उसके बारे में बताएंगे। क्रॉप जो है एक आप यूज कर सकते हैं इस फोटो के साथ, क्रॉप करने का काम। जितना क्रॉप करेंगे, जितना काटना चाहते हैं उतना काट कर इंटर प्रेस करेंगे, तो उतना जो है इमेज कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इस फोटो के साथ इंसर्ट टैब में इस वीडियो में बताया है कि पिक्चर को इंसर्ट करना और साथ में पिक्चर का फॉर्मेट वगैरह को यूज करना। अब जो है इसमें दूसरा ऑप्शन है दोस्तों शेप का। अगर आप चाहते हैं शेप वगैरह को इंसर्ट करने का, तो शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। शेप को इंसर्ट करने के लिए शेप पे क्लिक करना होगा। यहाँ से मल्टीपल शेप जो है आपको दिखाई पड़ रहा। कोई भी शेप को आपको यूज करना है दोस्तों, तो सिंपली उस शेप के ऊपर क्लिक करना होगा और क्लिक करते ही आप जो है ड्रैग करने का काम करेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो कुछ इस प्रकार से आप इस शेप को इंसर्ट करा सकते हैं। फिर से इंसर्ट में गया, शेप में गया, यहाँ पे अलग अलग टाइप का शेप दिखा रहा। जो भी शेप हम चाहते हैं उस शेप पे क्लिक करेंगे और स्क्रीन के ऊपर ड्रैग करेंगे दोस्तों, तो उस प्रकार से यहाँ पे जो है शेप इंसर्ट हो जाएगा। फिर से वही चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा कि शेप का जो है स्टाइल वगैरह को यहाँ पे चेंज करना, शेप का कलर वगैरह फिल करना, शेप का आउटलाइन वगैरह को बदलना, शेप में इफेक्ट वगैरह सेट करना, जो कि मैंने पिक्चर के साथ बताया। सेम वही चीज़ें हैं जो आप फिर से आपको बता रहा, आप यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बात था हमारा ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का, ये दो ऑब्जेक्ट है दोस्तों। अभी जो एक ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ है और एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है। अगर आप चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है इसको पीछे भेजे, तो सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो वो पीछे चला जाएगा, और सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो वो पीछे चला जाएगा। तो इस प्रकार से कोई दो ऑब्जेक्ट है आपके पास और उस दोनों ऑब्जेक्ट को आपको अलग अलग ऊपर नीचे करना है, किसी को नीचे डालना है या किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लाना है, तो यहाँ से आप जो है करने का काम कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों अलाइनमेंट का बात। अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट है और अगर चाहते हैं कि उसको दोनों को एक साथ अलाइन कर दें,
तो दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिंपली आप सिलेक्ट करने के लिए एक सिलेक्शन किए और शिफ्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से अलाइनमेंट करने का काम कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ये अलाइन हो गया, एक साइड में अरेंज हो गया है दोस्तों। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे अरेंजमेंट का काम यहाँ पे इस दोनों ऑब्जेक्ट का कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है ग्रुप का ऑप्शन है, जैसे कि ये दोनों को हम एक साथ ग्रुप कर देना चाहते हैं। अभी दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, अलग अलग मूवमेंट वगैरह हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं इस दोनों को क्या करें, इस प्रकार से ग्रुप कर दें। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा दोस्तों, शिफ्ट दबाकर दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सेव फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करना है दोस्तों। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह हो गया है। अब इसको मूव करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, एक साथ मूव होने का काम करेगा। ये दोनों आपस में ग्रुप हो गया है दोस्तों। अनग्रुप करना होगा तो क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को और फॉर्मेट में जाएंगे और इसी में दोस्तों एक ऑप्शन है अनग्रुप का। अनग्रुप करेंगे दोस्तों तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गया है। अब इस पर क्लिक करके इस दोनों को अलग अलग मूव करने का काम कर सकते हैं। तो ये तो सेव फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट के बारे में रहा। इधर जो भी ऑप्शन है इसको आप देख सकते हैं दोस्तों अपने से, और पिक्चर के साथ मैंने इसको बताया ही है। उसके बाद दोस्तों स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलग अलग तरह का स्मार्ट आर्ट देखने को मिल रहा है। कोई भी अगर स्मार्ट आर्ट आपको इंसर्ट करना है दोस्तों तो सिंपली उस पर क्लिक करना होगा और ओके बटन पे क्लिक करिएगा, तो इस प्रकार से आपका स्मार्ट आर्ट इंसर्ट हो जाएगा। स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के बाद आप इसमें चाहें तो कुछ अपना टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं और फॉर्मेट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेट मैंने बताया है पिक्चर और पिक्चर के साथ, वो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्मार्ट आर्ट का डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन आपने लिया है उसमें कुछ 3D वगैरह डिज़ाइन वगैरह में बदलना, तो यहाँ पे दिया है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इंसर्ट टाइप में चार्ट वगैरह बनाना होगा, चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, ये सब बहुत अलग अलग टाइप का चार्ट है। अगर कोई भी चार्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे चार्ट का फॉर्मेट है यूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन में क्लिक करेंगे दोस्तों, तो उस प्रकार का जो है चार्ट वहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ये एक्सेल के डाटा को यूज करके यहाँ पे चार्ट बनाने का काम करता है, इसलिए इसको आप एक्सेल के माध्यम से करें तो अच्छा होगा। एक्सेल में इसका ऑप्शन है और इसके बारे में मैंने एक्सेल में बताया हूँ और बता भी दूंगा फिर। तो इंसर्ट टाइम में ये चार्ट का ऑप्शन है। एक स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन है जिससे आप अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लिक करना है स्क्रीनशॉट के ऊपर और स्क्रीन कैप क्लिपिंग पे क्लिक करना है दोस्तों। तो जो भी आपको स्क्रीन का क्लिप करना है, जैसे कि आप यहाँ पे सिलेक्ट किए इसका क्लिप चाहिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट किए और ये है जो है आपके डॉक्यूमेंट में उसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आ गया है। स्क्रीनशॉट आ गया, ये भी एक पिक्चर है और पिक्चर से रिलेटेड जो भी फॉर्मेट है वो फिर से यहाँ पे खुल गया है। आप चाहें तो इसको उस फॉर्मेट में डाल सकते हैं दोस्तों। अभी हम लोग यहाँ पे लिंक अगर बनाना चाहते हैं आप हाइपर लिंक के थ्रू, तो सबसे पहले आपको कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट को लिखा है। लिखने के बाद आप किस टेक्स्ट के साथ चाहते हैं लिंक बनाना, उस पे को आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं वीडियो के साथ चाहता हूँ कि एक लिंक बनाकर बताऊँ आपको, तो वीडियो को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद लिंक बटन पे क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज दिखाई पड़ रहा। अगर पहले से आपके पास अगर कोई फाइल वगैरह है तो वहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी ये एक्सेल का एक फाइल है और हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है हमारा वो एक्सेल के फाइल के साथ लिंक हो जाए। बस इस फाइल को सिलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे दोस्तों क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। मीन्स ये जो टेक्स्ट है वो किसी न किसी से लिंक हो गया है। जब आप यहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे तो वहाँ पे लिखा जाएगा कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक, मतलब ये जो टेक्स्ट है वो लिंक बन गया है। अब आप कंट्रोल दबाकर और इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया है दोस्तों और ओके बटन पर क्लिक किया, यस किया, तो देखें कि आप एक जो है जो एक्सेल का फाइल के साथ हम लिंक बनाए थे वो फाइल यहाँ पे खुलकर आ गया है दोस्तों। देखें करना क्या है, कंट्रोल दबाना है और इस लिंक वाले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यस बटन पे क्लिक करेंगे और देखिएगा आपके सामने जो है जो एक्सेल का फाइल मैंने लिंक किया था वही फाइल यहाँ पे ओपन हो गया है दोस्तों। ये है आपका जो है लिंक बनाने का काम। आप चाहें तो टेक्स्ट को लिंक कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं किसी भी फाइल वगैरह के साथ। लिंक को हटाना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप फिर से जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, लिंक पे जाएंगे,
और यहाँ पे एक मिलेगा रिमूव लिंक। जैसे हम लोग रिमूव लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, देखेंगे कि जो टेक्स्ट हमारा था उस पर से लिंक हट गया है दोस्तों। तो ये रहा लिंक का ऑप्शन, हाइपर लिंक का। दूसरा है बुकमार्क का। बुकमार्क्स में आप कर्सर वगैरह को सेव करा सकते हैं जहाँ पे चाहे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ना टेक्स्ट बहुत सारा लिख दिया है और हम चाहते हैं कि जो हमारा कर्सर है यहाँ पे रखें, तो कर्सर यहीं पे हमारा सेव हो जाए और जब भी आपको यूज पड़े तो आपका कर्सर डायरेक्ट यहीं पर ले जाया जाए। उसके लिए हम लोग बुकमार्क का यूज करते हैं। कर्सर को ब्लैंक किया है, बुकमार्क पे क्लिक किया दोस्तों। जैसे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे बुकमार्क का नाम पूछ रहा है, आप कोई भी नाम डालकर और इसको ऐड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे कर्सर इसका सेव हो गया है, मार्क हो गया है। अब यहाँ पे इस फाइल को हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इस फाइल को क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद फिर से उसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि कर्सर जो है सबसे टॉप में दिखाई पड़ रहा है। मीन्स आप कर्सर को कहीं भी रखकर फाइल को सेव करेंगे उससे मतलब नहीं है। कर्सर ऑटोमेटिक जब भी आप किसी भी फाइल को एक्सेल वर्ड में आप ओपन करेंगे तो कर्सर आपका सबसे ऊपर ही आएगा। अब यहाँ पे इस इंसर्ट टैब में जो मैंने आपको बुकमार्क के बारे में बताया था, अब इसी कर्सर को डायरेक्ट वहीं पे ले जाएंगे जहाँ पे हम लोग उस कर्सर को मार्क किए थे, सेव किए थे। उसके लिए सिंपली आपको कंट्रोल के साथ जी प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ जी प्रेस करते ही एक गो टू का डायलॉग बॉक्स खुल कर आ रहा है, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करना है बुकमार्क पे, और जो भी नाम से आप बुकमार्क सेव किए थे वो वहाँ पे नाम दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। और भी नाम होगा और भी शो होगा। अभी हमारे पास ये नाम था, ये शो हो रहा है। और उसके बाद डायरेक्ट आपको गो टू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम गो टू पे क्लिक करके और क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए जहाँ पे मैंने कर्सर को सेव कराया था डायरेक्ट वहीं पे हमको कर्सर को जो है पहुंचा दिया गया है। तो ये है बुकमार्क का ऑप्शन। बुकमार्क में आप कर्सर को कहीं भी मार्क करके रख सकते हैं फर्दर यूज के लिए। दूसरा इसमें दोस्तों है कमेंट का सेक्शन है। कमेंट के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है। कमेंट किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप कमेंट उसके साथ लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और कमेंट पे क्लिक किया दोस्तों, तो देखिए कुछ इस प्रकार से एक कमेंट जो है यहाँ पे निकल कर आ रहा है। आप अपना यहाँ पे कमेंट को जो है डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कुछ कमेंट डाल देता हूँ। तो दोस्तों अगला एक से अधिक भी आप चाहें तो कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हैं और सिलेक्ट करने के बाद फिर से कमेंट पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे कुछ कमेंट डाला इस सिलेक्टेड टेक्स्ट के बारे में। तो इस प्रकार से आप जो है कमेंट लगाने का काम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आप कमेंट देख पा रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है हेडर और फुटर का। आप चाहें तो हेडर और फुटर लगाने का काम कर सकते हैं इस अपने पेज पे। हेडर और फुटर लगाने के लिए दोस्तों आपको हेडर और फुटर सेक्शन में आपको जो है हेडर मिल जाता है। हेडर पे क्लिक करना है और हेडर पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक हेडर का एक ऑप्शन दिखने को मिल रहा है। जैसे आप क्लिक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एक हेडर लगा सकते हैं दोस्तों। जैसा कि हम यहाँ पे एक हेडर टाइप किए हैं और टाइप करने के बाद इसको जो है आप अपने अकॉर्डिंग इसका टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना हुआ या कर्ड वगैरह डालना हुआ, बोल्ड करना हुआ, जो भी आप चाहते हैं इस टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। और बाहर में आपको क्लिक कर देना है या इस हेडर वाले पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो ये जो एक हेडर है ये पेज पे लग गया है। जितना भी पेजेस आप नीचे स्क्रॉल करेंगे या जितना भी पेज आपके पास होगा सारे पेज पे एक हेडर जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगाना एक पेज के ऊपर है और जितने भी पेजेस आपके पास होंगे सभी पेजेस पे एक हेडर जो है अप्लाई हो जाएगा। जैसे आपने हेडर को लगाया है सेम उसी प्रकार से आप फुटर लगा सकते हैं दोस्तों। फुटर लगाने के लिए फुटर वाले पे जाना है और क्लिक करना है ब्लैंक फुटर पे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप नीचे की तरफ आपको एक हेडर फुटर का दिखाई पड़ रहा होगा। अब यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट लिखे हैं उसको सिलेक्ट करके चाहें तो दोस्तों आप यहाँ से जो है इसका साइज वगैरह बड़ा करना हुआ या फिर आप इसको बोल्ड करना, जो भी कलर डालना आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हैं यहाँ पे करना वो कर सकते हैं। और करने के बाद आप इस फुटर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे में सेट हो जाएगा। एक पेज पे लगाना है फुटर और सभी पेज पे आप
देखेंगे कि सभी पेज पे आपका फुटर लग गया है दोस्तों। तो ये रहा हेडर और फुटर लगाने के बाद। हेडर और फुटर जो लगाए हैं उसको आप चाहते हैं रिमूव करना, तो इंसर्ट टैब में ही जाएंगे और वहां से हेडर पे क्लिक करके और रिमूव हेडर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हेडर हट जाएगा। और चाहे फुटर हटाने का तो उसी प्रकार से फुटर में जाकर करेंगे रिमूव फुटर, तो फुटर हट जाएगा दोस्तों। और किसी भी तरह का एडिट वगैरह चाहते हैं हेडर और फुटर में, तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर हेडर और फुटर लगा हुआ है आपका, तो वहाँ पे आप हेडर में जाकर और एडिट हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप हेडर में जो भी बदलाव चाहते हैं वो बदलाव कर सकते हैं। और फुटर में जाकर फुटर में भी जो आप एडिट फुटर का ऑप्शन है, इससे आप फुटर में बदलाव कर सकते हैं। तो ये रहा हेडर और फुटर। हेडर और फुटर के बाद दोस्तों जो आता है वो है पेज नंबर का। अगर आप चाहें तो पेज नंबर लगाने का काम कर सकते हैं इस पेज के ऊपर। पेज नंबर लगाने के लिए दोस्तों सिंपली आपको पेज नंबर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए टॉप ऑफ द पेज, यहाँ पे आपको एक सैंपल दिखाई भी पड़ रहा कि टॉप ऑफ द पेज में इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, बॉटम ऑफ द पेज में इस तरह से आप लगा सकते हैं। आप पेज के मार्जिन में आप यूज कर सकते हैं इसका। तो हम बॉटम ऑफ द पेज मिडिल में आप यूज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक किए दोस्तों और यहाँ पे आपको एक नंबरिंग देखने को मिल रहा है। इस नंबरिंग को कलर वगैरह करना या बोल्ड करना, इटैलिक करना हो या बड़ा छोटा करना हो, तो जैसे आप टेक्स्ट के साथ करते हैं उसी तरह से आप इसको भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। फिर से आपको यहाँ पे फुटर वाले पे क्लिक करना है दोस्तों, तो ये जो है हमारा नंबरिंग इस पे आ गया है। और जितने भी आप पेजेस नीचे की तरफ देखेंगे सारे पेजेस पे जो है नंबरिंग एक सीक्वेंस वाइज इंसर्ट हो गया होगा। तो ये है आपका पेज नंबर। पेज नंबर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पेज नंबर को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करना होगा दोस्तों। तो जो भी पेज नंबर आपका इंसर्ट हो गया था वो पेज नंबर रिमूव हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स जो ऑप्शन है दोस्तों, इससे आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करना है टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पे और सिंपल टेक्स्ट बॉक्स पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। तो एक आप देख पा रहे हैं कि एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स का एक बॉक्स आ गया है। अब आप इसमें कोई भी चीज लिखना चाहते हो, जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट है, हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो है इसके अंदर लिखा जाए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इसमें टेक्स्ट को लिख दिया है, लिखने के बाद आप इस टेक्स्ट को कहीं भी उठाकर मूव करके रख सकते हैं दोस्तों। देखिए कहीं भी मूव कर पा रहे हैं। जैसे आप इस टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे आपके पास एक शेप फॉर्मेट का एक बॉक्स खुल जाएगा, जहां पे आप यहाँ पे इस तरह से जो है इसका स्टाइल वगैरह इस बॉक्स को दे सकते हैं। शेप फिल से जो है इसके अंदर कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। इसका आउटलाइन वगैरह का कलर जो है आप चेंज कर सकते हैं। और शेप का कुछ इफेक्ट है, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट के केस में बताया था, आप इसके साथ भी जो है कोई इफेक्ट वगैरह को जो है लगाने का काम कर सकते हैं दोस्तों। तो बस आपको यूज करना है, आप टेक्स्ट बॉक्स को जो भी इफेक्ट आपको दिख रहा है आप वो सब इफेक्ट लगाकर आप चेक करके आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो किस तरह से जो है उस पर इफेक्ट लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट वगैरह जो है उसका लिखावट वगैरह का जो कलर वगैरह है आप चाहें तो यहाँ से बदलने का काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है वो आउटलाइन वगैरह आप टेक्स्ट में लगा सकते हैं जैसा आप चाहें वैसा। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह है कि टेक्स्ट में शैडो लगाना है, लिप्स का रिफ्लेक्शन बनाना है, ग्लो करना है, विवेल है, 3D इफेक्ट है टेक्स्ट वगैरह का। तो जो भी आप यहाँ से दोस्तों सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है इंसर्ट करके आप स्टाइल वगैरह को जो है सेट करने का काम कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। फिर से मैं एक बार आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना बता रहा है। अब फिर यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हूँ दोस्तों। टेक्स्ट लिखने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे हम इसका आउटलाइन जो है वाइड करने का काम करेंगे। वाइड करने से क्या है होगा दोस्तों कि इसका जो आउटर लाइन है वो यहाँ से निकल जाएगा, वाइट हो जाएगा। और जो भी टेक्स्ट हमारा पहले से लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के साथ ये भी लगेगा कि सेम उसी तरह से लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे कोई और इसका जो शेप का जो फिल है ये भी नो फिल कर देंगे और आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर देंगे दोस्तों। तो आप जैसा देख पा रहे हैं इसको आप कहीं भी उठाकर रख सकते हैं, कहीं भी टेक्स्ट के साथ ये फिट हो जाएगा दोस्तों। और लगेगा ही नहीं कि इसको जो है अलग से लिखा हुआ है, लगेगा कि ये जो है वही टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। ये लगेगा ही नहीं कि ये टेक्स्ट बॉक्स को यूज करके तब जो है इसको
लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये रहा टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन, आप इसको यूज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। दूसरा जो इसमें ऑप्शन आता है इंसर्ट टैब में, वो है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस पे वर्ड आर्ट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा वर्ड आर्ट का डिजाइन है, किसी भी डिजाइन को आप यूज करना चाहते हैं बस उस पर क्लिक करना होगा और आपको अपना यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है जिसको आप इस डिजाइन के ऊपर देखना चाहते हैं। तो मैंने अपना टेक्स्ट लिखा है। जैसे टेक्स्ट लिखे फिर से आपको सेव फॉर्मेट आपको दिख पा रहा होगा दोस्तों, तो आप इसको सिलेक्ट करके, जैसा कि मैंने अभी टेक्स्ट बॉक्स के केस में बताया है, सेम आप यहाँ पे भी जो है यूज कर सकते हैं और इफेक्ट वगैरह लगाने का काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट आप इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें ड्रॉप कैप का एक ऑप्शन है। इसके लिए हमको कोई एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे ड्रॉप कैप का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ड्रॉप कैप ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 प्रकार का ड्रॉप कैप दिखाई पड़ रहा, एक ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। अगर आप ड्रॉप्ड वाले को यूज करते हैं तो पूछा जाएगा कितना लाइन आपको ड्रॉप करवाना है, तो यहाँ पे 3 डाला हुआ है दोस्तों और ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे क्या, ये 3 जो है लाइन तक ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था हमारा वो बड़ा हो गया, मतलब ड्रॉप हो गया है। एक बार और देखें दोस्तों, सिलेक्ट किए, ड्रॉप कैप में गए, मोर ड्रॉप कैप पे क्लिक किए, ड्रॉप में गए, कितना ड्रॉप लाइन ड्रॉप करना है 3 या 4 कर देते हैं 4 और ओके बटन पे क्लिक किया। देखिए 4 लाइन तक जो है ये जो कैरेक्टर है वो ड्रॉप हो गया है। इसी प्रकार से उसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कि ड्रॉप में इन मार्जिन का, इन मार्जिन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो ये जो भी है वो मार्जिन में आ गया और उसके बाद जो टेक्स्ट का एक सीक्वेंस है वो दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। इन मार्जिन ड्रॉप करेंगे तो ऐसा आएगा, इन मार्जिन करेंगे तो उस तरह से वो टेक्स्ट बड़ा हुआ आएगा। ये ज़्यादातर न्यूज़पेपर में इस तरह का लिखावट को यूज़ किया जाता है कोई कैरेक्टर को बड़ा करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जैसा था वैसा हो जाए तो उसके लिए आपको इसी ड्रॉप कैप में जाकर नन पे क्लिक करना होगा, तो वो जैसा था वैसा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद इस वर्ड वगैरह में आप चाहते हैं तो आप इक्वेशन और सिंबल वगैरह को इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। इक्वेशन ऑप्शन से आप इक्वेशन इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। इक्वेशन पे क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पे मल्टीपल इक्वेशन आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर आप चाहें तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करके और उसके बाद एक यहाँ पे बॉक्स आ गया इक्वेशन के लिए और यहाँ पे इक्वेशन का एक टैब आ गया है जिसमें आपका मैथमेटिक्स का जितना भी इक्वेशन साइंस सिंबल है वो सब दिया गया है दोस्तों। यहाँ से किसी भी सिंबल इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं और मैथमेटिक्स की तरह उसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी फ्रैक्शन टाइप हम यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे एक बॉक्स टाइप आ गया है। अब इसमें अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी वैल्यू को डालकर एक अपना इस तरह से जो है आप इक्वेशन बनाने का काम कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन बनाने का काम कर सकते हैं दोस्तों। तो जितने भी सारे इक्वेशंस में आपको कोई भी चाहिए, जैसे यहाँ पे लार्ज ऑपरेटर है, ब्रैकेट है, फ्रैक्शन है, एसेंट है, इंटीग्रल वगैरह है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ से जो है ये मैट्रिक्स वगैरह का कोई क्वेश्चन वगैरह है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक चाहिए बॉक्स वगैरह और अपने हिसाब से आप चाहें तो उसमें वैल्यू वगैरह डालकर आप बना सकते हैं क्वेश्चन वगैरह। तो यहाँ से आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है इक्वेशन का, जिससे आप इक्वेशन वगैरह को जो है इंसर्ट करना और बनाने का काम कर सकते हैं। जो भी कंटेंट है आप उसको जो है आप अपने कंटेंट में उसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट आ गया और यहाँ वैल्यू वगैरह को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जो भी चेंजेस करने हैं दोस्तों यहाँ पे चेंज करके और आप एक यूज कर सकते हैं उसको। इक्वेशन के बाद दोस्तों आता है सिंबल का ऑप्शन। सिंबल वगैरह जो है इंसर्ट करना है तो सिंबल में आएंगे और मोर सिंबल पे क्लिक करना होगा। जैसे हम मोर सिंबल पे क्लिक करते हैं तो एक सिंबल्स का एक डायलॉग बॉक्स आ जा रहा है जहाँ फॉन्ट में आपको लास्ट में आ जाना है और वहाँ से आपको एक विंग्स करके एक फॉन्ट आएगा जिसको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स वगैरह दिखाया जाएगा। इसमें से किसी भी सिंबल को अगर आप यूज करना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक करना है और इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक इंसर्ट हो गया है सिंबल। और भी सिंबल को इंसर्ट करना है दोस्तों तो बस क्लिक करना है और इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है, क्लोज करना है। और ये सिंबल जो है अभी छोटा है साइज में, जैसे आप टेक्स्ट को साइज को बड़ा छोटा करते हैं उसी तरह से जो है आप यहाँ पे भी सिंबल को ही बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से कलर वगैरह बोल्ड वगैरह करना जो भी है काम है वो यहाँ से करने का काम कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।